अलविदा हो रहे साल 2020 में भारत समेत दुनिया भर में कोरोना वायरस का संकट छाया रहा। पूरा साल लोग महामारी से जूझते रहे। कोरोना के चलते लोगों के रहन सहन में खासा परिवर्तन देखने को मिला, लेकिन उनकी जिंदगी का पहिया समान रूप से चलता रहा। वहीं अगर बात करें भारतीय राजनीति की, तो इस साल महामारी के बीच तमाम सुरक्षा मुहैया कराते हुए बिहार चुनाव हुए, जिसके लिए चुनाव आयोग की वाहवाही भी हुई। इस साल कुछ नए धुरंधरों ने भारतीय राजनीति के फलक पर उभरने में कामयाबी हासिल की। चलिए आपको बताते हैं कौन से हैं वो बड़े राजनीति के चेहरे। जेपी नड्डा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने ऐतिहासिक कार्यकाल के बाद जनवरी में भाजपा अध्यक्ष की जिम्मेदारी जेपी नड्डा को सौंपी। नड्डा के नेतृत्व में फरवरी में दिल्ली में हुए चुनाव में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव और हैदराबाद निकाय चुनाव में शानदार प्रदर्शन कर उन्होंने अपने कुशल नेतृत्व का नमूना पेश किया। दोनों ही जगहों पर भाजपा की राह आसान नहीं थी। बिहार में जहां नीतीश कुमार सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रहे थे, वहीं हैदराबाद निकाय चुनाव में भाजपा का बीता प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। इसके अलावा नड्डा के नेतृत्व में गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में हुए उपचुनाव में भी भाजपा को जीत हासिल हुई। वहीं अब उनके सामने अगली चुनौती बंगाल जीतने की है, जहां भाजपा सीधे तौर पर टीएमसी को टक्कर देती हुई नजर आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी। अगर ये साल किसी के लिए सबसे ज्यादा कामयाबी वाला रहा, तो वो ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के लिए। इसके पीछे की वजह बिहार में पार्टी को मिली जीत है। ओवैसी की AIMIM ने बिहार के मुस्लिम बहुल सीमांचल इलाके में 5 विधानसभा सीटों को जीतकर सभी को हैरान कर दिया। बिहार चुनाव परिणाम के बाद AIMIM मुसलमानों की अखिल भारतीय स्तर की पार्टी बनकर उभर रही है। पार्टी अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम समुदाय के बड़े नेता के तौर पर उभर रहे हैं। हैदराबाद निकाय चुनाव में भाजपा की जबरदस्त घेराबंदी के बाद भी ओवैसी ने अपनी सीटें बचाई हैं। अब उनकी नजर पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान सहित तमाम राज्यों पर टिकी हुई है। तेजस्वी यादव। बिहार की राजनीति के युवा नेता तेजस्वी यादव ने साल 2020 में दिखाया कि उनमें कितना सियासी दम है। बिहार चुनाव में तेजस्वी का दम तो राज्य ने देखा ही, लेकिन देश ने भी एक युवा नेता की हुंकार देखी। पिता लालू यादव की अनुपस्थिति और 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली हार के चलते राजनीतिक विश्लेषकों को लग रहा था कि राजद बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ खास नहीं कर पाएगी। तेजस्वी ने महागठबंधन की तरफ से अकेले चुनाव प्रचारक की कमान संभाली और चुनाव का एजेंडा ऐसा सेट किया कि माहौल उनके पक्ष में बन गया। हर रोज 15 से 16 रैलियों को संबोधित करने का फल उन्हें 75 सीटों के साथ मिला। हालांकि महागठबंधन सरकार बनाने में विफल रहा, लेकिन राजद 75 सीटों के साथ राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। तेजस्वी ने इस बात का सबूत दिया कि उनमें राष्ट्रीय स्तर का नेता बनने के सभी गुण मौजूद हैं। सचिन पायलट। मध्य प्रदेश के बाद इस साल राजस्थान में सियासी संकट देखने को मिला। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ सचिन पायलट ने बगावत का झंडा उठाया। इससे पूरे कांग्रेस में सनसनी फैल गई। पायलट ने करीब 1 महीने तक अपने 20 समर्थक विधायकों संग हरियाणा के गुरुग्राम में डेरा जमाया। कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने पायलट का खुलकर समर्थन किया। वहीं कांग्रेस के डूबते जहाज को बचाने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों आगे आए। दोनों के हस्तक्षेप के बाद जाकर सचिन पायलट राजी हुए। हालांकि इस बगावत में पायलट को मंत्री पद से लेकर प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी तक गंवानी पड़ी। अरविंद केजरीवाल। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में साल 2020
अरविंद केजरीवाल और आप दोनों के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस साल राज्य में विधानसभा चुनाव होना था। केजरीवाल ने लोकसभा की हार का गम भुलाते हुए और अपने आलोचकों का मुंह बंद करते हुए दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 62 सीटों पर जीत हासिल कर सरकार का गठन किया। केजरीवाल की सियासत के लिए अहम माने जाने वाले चुनाव में उन्होंने जीत के साथ फिर से सीएम पद की शपथ ली। ज्योतिरादित्य सिंधिया। भारत में साल 2020 के राजनीतिक चेहरों की चर्चा हो और ज्योतिरादित्य का नाम ना आए, ये हो ही नहीं सकता। इस साल मध्य प्रदेश में अलग ही तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ और इसके पीछे जिम्मेदार रहे कभी कांग्रेस के कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया। सिंधिया ने कमलनाथ से नाराजगी के चलते भाजपा का दामन थामा और अपने साथ इतने विधायक भाजपा में ले आए कि कमलनाथ की सरकार ही गिर गई और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी। इस साल मार्च में ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक कांग्रेस के 22 विधायक त्याग पत्र देकर भाजपा में शामिल हो गए। इसकी वजह से प्रदेश की तत्कालीन कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ गई, जिसके कारण कमलनाथ ने 20 मार्च को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 23 मार्च को शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी। इसके बाद कांग्रेस के 3 अन्य विधायक भी कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो गए थे। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।